रहीम। आज चार ऐसे मौज़ूआत हैं जो इस कौम के लिए चार किस्म के मिसाइल आप समझ लें, और मिसाइल जब आता है तो वो दुश्मन की तरफ से आता है। उसमें से पहला ये है कि गजा के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद ईरान के एक स्कूल में जिस तरह से 186 बच्चियों का कत्लेआम हुआ, उस पे बर्नी सैंडर्स ने रिपोर्ट दी है अमेरिका के अंदर, सेनेटर ने, और उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 के करीब बच्चे, बच्चियां और वल्नरेबल्स वो गजा के अंदर शहीद हुए हैं। उसकी रोशनी में जो अभी तक सदर ट्रंप हमले कर चुके हैं दुनिया के ममालिक पे, वो 8 ममालिक बनते हैं इनके अहद में जो हमले हुए हैं, और उनमें से एक सॉवरन मुल्क का सदर वो उठा के ले आए और दूसरे सॉवरन मुल्क का सुप्रीमो उसको शहीद किया गया, 86 साला सैयद अली खamenei साहब को। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि बहुत ज़रूरी है कि 3 इक़दामात फौरी तौर पे किए जाएं। पहला ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मैराथन इजलास मुनक्किद किया जाए, रोज़ इजलास हो और रोज़ ये मुतालबा किया जाए और रोज़ रेजोल्यूशन लाई जाए। बेशक अमेरिका उसको वीटो करे कि ईरान के ऊपर जो गैर कानूनी और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन वाला हमला है वो फौरी तौर पे अमेरिका बंद करे। दूसरे 2 मुतालबात उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर है। आपको मालूम है कि दुनिया में जितना जंगी जुनून, जिस कदर जंगी जुनून और जिस से जंगी जुनून मौजूदा अमेरिकन सदर ने आके फैलाया है, उसके नतीजे में वो फिट कैंडिडेट नहीं है जो नोबेल प्राइज है, और उसके लिए रियासती तौर पर उनको नॉमिनेट किया गया। रियासत नॉमिनेट ना करे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए फौरी तौर पे रियासत जो नोबेल प्राइज के लिए सदर ट्रंप की नॉमिनेशन है वो वापस ले। तीसरा ये है कि जो पीस बोर्ड बना है उसमें से इंडोनेशिया की मैं लीडरशिप को शाबाश देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेंबरशिप खुद मुअत्तल कर दी है। ऐसे बोर्ड में बैठने का क्या फायदा, जिसका सरबराह तायात है वो भी इम्यूनिटी मिली हुई है सदर ट्रंप साहब को, और उसके साथ जो एशिया का नहीं सारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुजरिम जिसके खिलाफ वारंट है बाकायदा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, नेतन्याहू, और उसका फिलिस्तीन के साथ और अरबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी की बात होगी। नेतन्याहू पोलिश है, वो ना क्रिश्चियन अरब है, ना ज्यू अरब है, और ना ही अरब से उसका कोई ताल्लुक है। उसको राजी करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया उसमें से हमें अपनी मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए और उसको विड्रॉ करना चाहिए। इसके बाद मैं आता हूं, 3 और मसाइल हैं जिनके ऊपर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान में 47 मजीद लोगों को इससे पहले 7 जगह के ऊपर, और उनमें से उसके अलावा है 4 जगह जहां पे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स ने फैसले करके लोगों को सजाएं दी, और 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सजाएं दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 जो अपोजिशन लीडर थे, उमर अयूब, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजब, खवातीन में से भी जरताज गुल और जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में थे नहीं, उनको भी सजा दे दी गई। गिल साहब हैं, डॉक्टर गिल, उनको भी सजा दे दी गई, और बेशुमार दूसरे नाम है जो लिए जा सकते हैं। उस सजा की हकीकत यह है कि किसी भी कानून में पाकिस्तान में जब तक मेन ट्रायल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके खिलाफ 87, 88 ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई की जाती है। परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी मुसलसल जो एक्सिक्यूट होता रहेगा, सेल्फ एक्सिक्यूटरी वारंट ऑफ अरेस्ट, वो जारी किया जाता है। वो जारी किया जा चुका था, और उनमें से जो पेश ना हो, जब मेन एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है सारी की सारी,
उनकी जगह से अगर कोई प्रॉक्सी वकील भी खड़ा करे अदालत, तो उसके बावजूद भी जब तक सारी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने देख लिया है, कुछ अपीलें मैंने दायर करनी है, इसलिए मैं ये आपको बताता हूं उस फैसले को देख के, उसके फैक्ट्स के मुताबिक, कि ये वो अशखास हैं जिनका नाम एफआईआर में नहीं है, ये वो अशखास हैं जिनका नाम पहले चालान में नहीं है। 8 चालान पेश हुए, 8 चालानों में इनका नाम नहीं है। इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो मौके पे मौजूद नहीं है। इनके ऊपर किसी जगह पत्थर उठाने, नारा लगाने का भी इल्जाम नहीं है, जो अक्सर ऐसे लोग इनमें शामिल किए गए। ये सारे इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये बताया जाए कि हम दस्तूर को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम ट्रायल को नहीं मानते, हम फेयर ट्रायल को नहीं मानते, और ये जितने भी मुकदमात नीचे से फैसला होके आए, उनमें से 9 मई वाले 2 जगह के मुकदमात में 2 मुकदमे थे मियां वाली के और 1 मुकदमा था इस्लामाबाद का। वो तीनों बरी किए अदालतों ने। जितने मुकदमात ऊपर जाएंगे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका जो अगला पहले करने वाले इस वक्त कैंगरू अदालतें हैं, उनके बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे लोगों को भी सजा दी गई है जो लोग पेश नहीं हुए और उनको सजाएं पहले दे दी गई, और कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम थे उनको कभी बुलाया ही नहीं गया। और तीसरी कैटेगरी वो थी कि जिन लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सारे गुनाह माफ, वो गंगा स्नान करके वापस आ गए फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसलिए कौम को बताया कि ये मजाक हो रहा है। इस मजाक का मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डाला जाए। इसका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो पहलू ये है कि आधी रात के वक्त एक ऐसे हमारे दोस्त, एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया नवाज शरीफ के साथ, उनके सदर साहब ने आधी रात को एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद उसको आधी रात को दोनों हाउसेस से मंजूर करवाया गया बिल की सूरत में। और उस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है? उसमें एक जो सरकारी मुलाजिम रिटायर थे वो यहां अपॉइंट हुए थे, उसके बाद उनको एक्सटेंशन 3 साल की दी गई है। और दूसरा खतरनाक नुक्ता यह है कि सारी दुनिया के अंदर जो ओरिजिनल कोर्ट से जो फैसला होता है फौजदारी मुकदमे में, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना मोटा ताला उन्होंने लगा दिया है, कानून ही बदल दिया है कि अगर कोई नैब के मुकदमे का फैसला होगा तो वो अदालत जिसके बारे में कहते थे कि ये मुल्क में आईनी तनाज़ात तय करेगी, अब वो फौजदारी के कानून का पहला मुकदमा भी वही अदालत सुनेगी। इसलिए ये किस कदर गैर संजीदा है लोगों की जिंदगी, लोगों की आबरू, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। मैं समझता हूं, मैं अपनी जाती ओपिनियन देता हूं कि इस निजाम में बैठे हुए फॉर्म 47 वाले जो अपने आप को हाइब्रिड कहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसलिए कि पाकिस्तान की दीवारों की हिफाजत के लिए आइन नहीं बना, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए आइन बना है। लोगों की हिफाजत वहां होगी जहां दस्तूरी राज होगा। जब दस्तूरी की बजाय इनका फॉर्म 47 का कस्तूरी राज जब से आया है, उस वक्त से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है उसका नाम बेइंसाफी रख दिया है। इंसाफ किसी जगह से भी नहीं होता। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना इंसाफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना रिलीफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितनी फेयर हेयरिंग होती है और कितनी एक्सपीडिशियस हेयरिंग होती है और कितनी जस्टिसेबल हेयरिंग होती है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि आपने देखा कि जो राजा सिकंदर साहब और दूसरे जो मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी टेन्योर खत्म होगी, वो अभी तक बैठे हुए हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बाकायदा मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी थी। जो नैब का कानून है उसमें से कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो उड़ा के प्रोविजन, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, वो उड़ाने के बाद नया जो कानून है उसके मुताबिक 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। एक ऐसा मुल्क जिसमें 70% के करीब यूथ है, एक ऐसा मुल्क जिसमें 52% के करीब वोटें कम बनी हुई हैं, कुछ इलाकों में खवातीन की वोटें नहीं बनती या नहीं बनवाने देते या नहीं बनाई जाती, 52% की आबादी खवातीन पे मुश्तमिल है। उन सबको माइनस करने के बाद बाबा राज मुल्क में लागू कर दिया गया। ये जो बाबा राज है, इसको एक आसान तरीका ये था कि आप एक कानून बना लें
कि ताहयात सबकी नौकरियां हैं और कानून का नाम आप ताया हयात बेशक रख लें और उसको गले से लगा लें। पाकिस्तान में रास्ते रोके जा रहे हैं तरक्की के भी, और तरक्की किसी कौम की जब तक, जिस तरह हमारी जनरेशन जी है, उसकी नौजवान नस्ल, उसको एतमाद निज़ाम पे नहीं होता, उसको उम्मीद निज़ाम पे नहीं होती, उस उम्मीद को ख़त्म किया जा रहा है। उसके साथ ही मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। जो एटीसी की जजमेंट है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी, और एटीसी की जजमेंट में दो नकायस है। एक नक्स मैंने आपके सामने रखा है, और जो उसमें दूसरा नक्स है एटीसी की जजमेंट में, वो ये है कि जिस मुकदमे में एक दफा गवाह पेश हो जाए, 3 दफात है बाकायदा ज़ाब्ता फौजदारी में, वो गवाह दूसरे किसी जगह वही शहादत नहीं दे सकता। यहां 52 मुकदमात में गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, सरगोदा के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वही 3 गवाह, जो एक कहता है मैं सोफे के नीचे घुस के इमरान खान की साजिश सुन रहा था, दूसरा कहता है मैं चारपाई के पीछे खड़ा था, तीसरा कहता है मैंने वहां खुफिया मेरे राब्ते थे जिनकी वजह से मैं अंदर चला गया और मुझे मेरे सर पे सलमानी टोपी थी। इन हालात में ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे या ये हुकूमत रुखसत की जाए, या एक नया फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके बगैर कौम को इत्मीनान कोई नहीं आना। और अगर इसको एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को अंदर रखा गया, दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला इजाद नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम इमरान के बगैर आ सके। इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम आएगा तो तब लोगों के अंदर वो एतमाद आएगा कि वो रियासती इदारों के ऊपर एतबार कर सकें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, वहां जंग लगी हुई है। ईरान के साथ हमारा 2220 किलोमीटर का एक पूरा बॉर्डर है। 2400 से किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। एक जगह जंग हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, दूसरी जगह जंग, उस जंग की प्रॉक्सी बनने के लिए इशारे मिल रहे हैं कि किसी को वहां धक्का मारा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाशऊर फैसला साज बैठे हुए हैं, वो किसी इस्लामी मुल्कों की दो की जंग में हम फरीक नहीं बनेंगे, और यकीनन इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। राजा साहब ने कहा, मैंने उसके ऊपर अपनी मैंने ओपिनियन दी है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर किसी को शौक है कि हम गजा बोर्ड, पीस बोर्ड में बैठे, हम सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम मांगे, तो वो रेफरेंडम करा ले, उसको 200% 100 में से वोट अपने खिलाफ निकलते हुए नजर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जीते जागते इंसानों का मुल्क है। इसके एक ही रहनुमा है जिनको आलमी तौर पे भी तस्लीम किया जाता है। मैं समझता हूं ये बड़ी बदबख्ती की बात है उन लोगों की जो इस वक्त फैसला साजी में बैठे हुए हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 2 दफा, मैं उस वक्त कैबिनेट का मेंबर था, यहां पे ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी तकरीर सुने जो इमरान खान ने की थी। आज जो हालात दरपेश हैं वो सारी की सारी इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। वो वायरल तकरीर है, वो सुने जरूर आप। वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, और जिनको जेलों के अंदर से उठा के इक्तदार दिया गया है वो खुशामद कर रहे हैं, और खुशामद की आखिरी हद भी वो क्रॉस कर चुके हैं। फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पे जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, फौरी तौर पे गुफ्तगू का आगाज किया जाए जो बलूचिस्तान के अंदर और जहां जहां जो केपी के अंदर और मावराए पाकिस्तान जो बॉर्डर्स हैं वहां भी रीथिंक किया जाए। अगर रीथिंक हम नहीं करेंगे तो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी जंगों का ईंधन हमारे बच्चे नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए, हमारे वसाइल भी नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया।